हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी। एज यू नो हमारा जो टर्म 2 का चैप्टर चल रहा है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज और इसको मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ और इसमें जो करंटली टॉपिक चल रहा है दैट इज बायो जियोकेमिकल साइकिल। एंड इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वाटर साइकिल एंड आपका कार्बन साइकिल। और आज की वीडियो लेक्चर में जो रेस्ट 2 साइकिल्स हमारे बच गए थे दीज आर ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन साइकिल को मैं पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। दोनों साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले बात जल्दी से मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि भाई ये साइकिल्स क्या हैं। देखो, ऑक्सीजन क्या है, एक आपका अबायोटिक कंपोनेंट है और नाइट्रोजन भी अबायोटिक कंपोनेंट है। तो कैसे ये अबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट्स में जाते हैं और बायोटिक कंपोनेंट से अगेन आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। तो जो ये सर्कुलेशन होता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, साइकिल्स कहते हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर की बात करेंगे तो वाटर साइकिल। तो आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन साइकिल की, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो है आपकी 21%। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है सभी को पता है। जो ऑक्सीजन है वो जीवनदायिनी गैस है। मीन्स हम जो हमारी जो एक बेसिक नीड्स है, हम जो जिंदा हैं, अलाइव है, वो किसकी वजह से है? ऑक्सीजन एक उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो हमें अलाइव रखती है, ये सभी को मालूम है। दैट मीन्स एनिमल्स जो जीवित हैं मीन्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आपकी जो ऑक्सीजन है वो हेल्प कर रही है। नंबर 2 किस में हेल्प कर रही है? देखो, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, बर्न करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम कोई चीज़ जला रहे हैं ऑक्सीजन ना हो, आपने देखा है ना, आप एक्टिविटी भी कराई जाती है कि आपने एक कैंडल जलाई, ऊपर से आपने ग्लास रख दिया कांच का, तो आप देखोगे थोड़ी देर में वो कैंडल बुझ जाती है क्योंकि जो ऑक्सीजन है पूरी वो कंज्यूम हो जाती है, फिर वहाँ पर सब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जिसकी वजह से वो कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो कंबसन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन का, कंबसन। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं उसमें की में ये बहुत हेल्प करते हैं ऑक्साइड्स में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, अब ये कैसे सर्कुलेट होती है बायोटिक से अबायोटिक में, अबायोटिक से बायोटिक में। तो ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की। देखिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, लिख नहीं रहा है पेन, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है O2। ओके, अब देखो इसे हम डायरेक्टली लेते हैं। कौन लेते हैं इसे? ठीक है, प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं। कौन सी प्रोसेस में? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो इसे आप एनिमल्स भी लेते हैं, एनिमल्स, और प्लांट भी कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स। क्लियर? अब कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये लेते हैं? तो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये दोनों क्या प्रोडक्ट देंगे? ये दोनों आपके प्रोडक्ट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सभी को मालूम है। अब इन दोनों से मिलकर के, ठीक है, कौन यूज करता है इसका? प्लांट्स यूज करते हैं। कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिससे ये आपका क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ओके, अब ये जो ग्लूकोज बनाया है और प्लस यहाँ पर क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। देखिए, और
आपकी एटमॉस्फेयर में आ गई है ना। और या फिर जो ये वाला प्रोडक्ट है जो ग्लूकोज बना है वो अगेन इसको एनिमल यूज़ करते हैं। अब एनिमल जब ग्लूकोज को यूज़ करेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी करेंगे, अगेन ये प्रोडक्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देंगे। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन आपका यूज़ करेगा? प्लांट्स करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो अगेन ये दो प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तो एटमॉस्फेयर में आ गया, ये अगेन सर्कुलेट होगा। तो ये आपका क्या है? आपका ऑक्सीजन साइकिल है। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो कितनी जल्दी मैंने यहाँ पर समझा दिया। आई होप आपको भी समझ में आया हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी नाइट्रोजन साइकिल। ये थोड़ा सा लेंदी है, बहुत बच्चों को इसको में समझ में नहीं आता है। मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टार्ट नाइट्रोजन साइकिल। तो इसे मैं रफ करने जा रही हूँ। तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूं, ये ऐसी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे एबंडेंट अमाउंट में पाई जाती है। दैट मीन्स 78% ये पाई जाती है। और ये जो N2 है इसके बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सभी को पता है। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एटम्स के बीच में जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना डबल बॉन्ड की कंपैरिजन में इजी होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना ट्रिपल बॉन्ड की कंपैरिजन में इजी होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है आपके जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं बता दूँ, जैसे कि हमने प्रीवियस साइकिल में देखा, ठीक है, एक्सेप्ट वाटर की बात छोड़ के ऑक्सीजन साइकिल में हमने देखा कि जो भी प्लांट्स या फिर हम एनिमल्स उसको डायरेक्टली ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू द स्टोमेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट बात यहाँ पर क्या, डायरेक्टली ले लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या नाइट्रोजन को भी डायरेक्टली ले लेते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ये सभी को पता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। और जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स की बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होता है। भाई कैसे होता है? प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड्स किससे मिलकर बने हैं? नाइट्रोजन से ही तो मिलकर बने हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जितनी सारी हमारे बॉडी के अंदर जो भी मैसेजेस वगैरह हैं, जब आप हायर क्लास में इस चीज़ की स्टडी करोगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि प्रोटीन से ही न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। डीएनए वगैरह जो है, आपने इतना तो ज़रूर जान लिया होगा, जो डीएनए है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं घुसूंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते प्लांट, ठीक है। अब हमारे अंदर जो नाइट्रोजन आती है वो प्लांट्स के थ्रू आती है, हम भी नहीं ले सकते, प्लांट्स भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि कितने स्टेप्स हैं, क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 स्टेप्स है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन फटाफट यहाँ पे लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको साइकिल बना के फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। सेकंड स्टेप आपका यहाँ पर आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन। थर्ड स्टेप है आपका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। फोर्थ स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। बस ये आपको टर्म याद होनी चाहिए, कहाँ पर केस में क्या होता है मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, कोई यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट में है आपका डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं आपके, ठीक है, जो इनसे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, N2 की। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम डायरेक्टली या फिर प्लांट्स भी डायरेक्टली इसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लेते हैं?
इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या फिर अमोनियम आयन के फॉर्म में प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप जो आएगा मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो चेंज हो जाती है किसमें, NO2 आयन में या NO3 आयन में और या फिर आपका अमोनियम आयन में। ठीक है, ये आपका ये नाइट्राइट से बोलेंगे, ये नाइट्रेट्स है, ये अमोनियम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनियम आयन में जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो पहली एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। आप सभी को पता है लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है तो उस टाइम पर क्या होता है, नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एक तो ये प्रोसेस है, यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला क्या हो सकता है, लाइटनिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, आप सभी को पता है लेग्यूमिनस प्लांट लाइक आपका ग्राम है, पल्सेस जिसे हम कहते हैं, उनकी जो रूट्स होती है ना उसमें होते हैं नोड्यूल्स। उस नोड्यूल्स में एक आपका बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें नॉन जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं तो वहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो आपकी सॉयल में प्रेजेंट होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको फिर जो रूट्स है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ। तो आपके ये कौन करने में हेल्प कर रहा है, सबसे पहली बार राइजोबियम हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज कौन हेल्प कर रहे हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हेल्प करते हैं आपके किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने में। आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, मैंने क्या कहा आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन। सेकंड स्टेप आएगा आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब इसमें क्या है, देखिए नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होता है, क्योंकि प्लांट के बाद अब जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में आ चुकी है, अब उसे कौन कंज्यूम करेगा, हम कंज्यूम करेंगे, हम खाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, चलिए नाइट्रोजन कंपाउंड क्या है, इनटू एनिमल बॉडी में अब नाइट्रोजन आ चुका है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जब आया एनिमल की बॉडी में क्या बना, प्रोटीन बना। उसने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया और अपना काम चलाया, जो भी वो काम करता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद इस एनिमल की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड स्टेप आता है, दैट इज अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, जैसे कि मैंने कहा ना कि इसकी डेथ हो गई एनिमल्स की, तो डेथ, आफ्टर डेथ, इवेंचुअली डेथ हो गई। आफ्टर डेथ तो उसकी बॉडी आपको पता है ब्यूरिड होगी। ठीक है, एनिमल्स की, तो वहां पर जो प्रोटीन था उसकी बॉडी में, प्रोटीन वो चेंज हो जाता है अमोनिया में। ठीक है, तभी तो अमोनिफिकेशन है, अमोनिया बनेगा तो प्रोटीन से अगेन क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अब यहां पर जो आपका अमोनिया बना है, ठीक है, वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है NO2 में, मीन्स नाइट्राइट में। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, NO3 में। ठीक है,
अब किसकी हेल्प से होता है, कोई तो हेल्प करेगा। अब भाई यहाँ पर उसकी डेथ हो गई है तो मिट्टी में आ गया। तो सॉयल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, लाइक बैक्टीरिया नंबर 1 नाइट्रोसोमोनास, नंबर 2 नाइट्रोकोकस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये अमोनिया को पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपके नाइट्रेट बन चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर देखिए जो आपकी नाइट्रेट था ये सबसे पहले चेंज होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में, फिर उसके बाद ये चेंज हो जाएगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और ये कहाँ आ जाएगा आपका, अगेन इधर आ जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है भाई कौन चेंज करेगा, तो सीडोमोनास, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है सीडोमोनास। ठीक है, सीडोमोनास है। और जो बैक्टीरिया, और भी एग्जाम्पल है बट यहाँ पे मैं सीडोमोनास का ही दे रही हूँ, और भी जो बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स जो नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है उसको अगेन फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो आई होप आपको ये जो नाइट्रोजन साइकिल है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपकी बुक में काफ़ी काफ़ी टफ दिया है और मैं यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दिया है, आपको समझ में आया होगा। और आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस चैप्टर का आपके ओनली अब एक ही वीडियो लेक्चर रह गया जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।